हमास के बड़े सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ। क्या है वो खुलासा, आपके सामने हम रख रहे हैं। किबुत्ज में स्कूलों पर बड़े हमले का प्लान था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने और बंधक बनाने की योजना थी। और देखिए इस योजना के बारे में ये जानकारी सामने आ रही है। किबुत्ज में स्कूलों पर बड़े हमले की योजना थी, बड़ी प्लानिंग थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने और बंधक बनाने का प्लान था। ये पूरी जो रणनीति है वो हमले, सरप्राइज अटैक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हॉस्टेज सिचुएशन में इजराइल को ब्लैकमेल करना या फंसाना या झुकाने की योजना थी। और उसी का ये भी एक हिस्सा था स्कूलों पर हमला। तो हमास का खौफनाक प्लान डिकोड हुआ है और ये अब प्लान सामने आ गया है। क्या थी योजना? इजरायली स्कूलों पर अटैक करने का प्लान था और स्कूलों पर हमले कर बच्चों को मारने की भी इनकी योजना थी। काफी लोगों को मारने और बंधक बनाने का ये पूरा प्लान था। जी हाँ, युवा केंद्र को भी निशाना बनाने की योजना थी। हमास के 2 कमांड को इस बात के ऑर्डर भी दे दिए गए थे। कई गांवों में घुसपैठ के लिए ऑपरेशन जारी था। मारे गए हमास के लड़ाकों से दस्तावेज मिले हैं जिसमें ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं। लड़ाकों से अरबी भाषा में लिखे गए दस्तावेज मिले हैं जिसमें इस सीक्रेट प्लान के बारे में ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। और देखिए शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे, अपर स्टूडियो के पास चलेंगे क्योंकि उनके पास कुछ खास मैप है आपको समझाने के लिए कि इस वक्त वॉर की सिचुएशन क्या बनी हुई है। शैलेंद्र सर, मैं चाहूंगी कि मैप के जरिए आप जरा बताएं कि इस वक्त गाजा पट्टी की सिचुएशन कितनी क्रूशियल है, सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो कि गाजा छोड़ने को तैयार नहीं है इजराइल की अपील के बाद। कैसे निकलेंगे वो, क्योंकि इजिप्ट ने भी अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। अगर मुझे इस मॉडल को जनरल पब्लिक को समझाना हो तो सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता सकता हूँ। ये जो पीले वाला रंग है ये पूरा का पूरा इजराइल का पार्ट है। यहाँ पर जेरूसलम है, इधर पर वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी अपने आप में सिर्फ ये हरे रंग से मार्क करी गई है। ये 10 बाय 41 किलोमीटर, 10 का मतलब इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर और इसकी लंबाई 41 किलोमीटर है। ये अब तक, आज से पहले तक चारों तरफ से घेर ली गई थी, टैंक्स द्वारा, बीएमपीज द्वारा, बड़े टैंक द्वारा। और इस पर जो अभी तक अटैक चल रहे थे वो अटैक थे हेलीकॉप्टर्स के, वो अटैक थे आपके जहाज के और साथ ही साथ आपकी मिसाइल्स काम कर रही थी। और इस पूरे के पूरे इसका जो 5 स्टार अरेंजमेंट है वो था ये, जिसको हम बोलते हैं आयरन डोम। हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए ये आयरन डोम इस समय पूरे इजराइल को बचाए हुए है। मैं इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको दे रहा हूं कि सपोज कर लीजिए इस ग्रीन वाली पट्टी से, जो कि गाजा पट्टी है, यहां से ये अगर एक मिसाइल, रॉकेट या कुछ भी छोड़ा गया और जब ये इजराइल की तरफ जाना शुरू करेगा जी, उस समय ये जो आयरन डोम है, ये आयरन डोम एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ये ऊपर आएगी ये इसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करते ही एक इंटरसेप्टर, इसको हम इंटरसेप्टर की तरह देख रहे हैं, ये यहां से फायर होगा। ये इंटरसेप्टर इसको हवा में आकर और एकदम से ये हो जाएगा। ये है आपका कंसेप्ट। बहुत अच्छे से समझाया सर। जल्दी से ये बता दीजिए, भूमध्य सागर में कुछ शिप्स की तैनाती भी दिख रही है, उसका क्या मूवमेंट है? देखिए ये वो वाली शिप्स हैं जो आपके जेराल्ड फोर्ड के साथ जो यूएस का स्ट्राइक कैरियर ग्रुप है, जो कभी भी अकेले नहीं चलता। अगर हम इसको मानकर चले कि ये है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसके साथ कम से कम 8 से 12 फ्रिगेट्स ऑब्लिक दूसरे आइटम्स चलते हैं। और ये जो बीच में होता है, ठीक है, घेरेबंदी बहुत जबरदस्त है, लेकिन इन सब के बीच एक ह्यूमन क्राइसिस भी क्रिएट होता नजर आ रहा है। द्विवेदी सर, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। इजिप्ट ने बंद कर दिया अपना दरवाजा, जो एक कॉरिडोर बन सकता था। हमास ने कह दिया हम नहीं पीछे हटना, इजराइल ने कह दिया हम तो 6 घंटे बाद हमला करने वाले हैं, समंदर की घेरेबंदी हो गई है। तो ये जो एक ह्यूमन क्राइसिस दिखाई दे रहा है सामने, उसका क्या होगा? इतने सारे लोग साउथ गाजा में जाकर क्या करेंगे? देखिए, जब भी लड़ाई रिहायशी इलाकों में होती है तो ये जो एक क्राइसिस बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो रिहायशी इलाकों में कैजुअल्टीज़ होती हैं वो सिविलियन कैजुअल्टी होती हैं। तो ये जो लड़ाई है अभी ये रिहायशी इलाकों में लड़ी जाएगी, क्योंकि लड़ाई दूसरे चरण में जा रही है। और अगर इरादा है आईडीएफ का, इजराइल का, कि हम पूरा खात्मा करेंगे हमास का, तो उनको गाजा के अंदर जाकर लड़ना पड़ेगा। और दूसरा, गाजा में जो हमास की जो प्लानिंग है वो यही है कि रिहायशी इलाकों से लड़ा जाए, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ेंगे और रिहायशी इलाकों में लड़ेंगे।
तो ये दोनों की रणनीति है। पॉइंट ये है कि ये लड़ाई जो है ये रिहायशी इलाकों में लड़ी जाएगी, जैसा सिविलियन बहुत कैजुअल्टी होंगी। और आपने बताया कि बहुत से सिविलियन जाने को तैयार नहीं है। इसमें दो बातें हैं, एक तो है कि अपनी देश से प्यार है, अपनी ज़मीन से प्यार है, वो नहीं जाएंगे, नेशनलिज्म है। और दूसरा, हमास नहीं चाहते कि सिविलियन जाएं, क्योंकि अगर सिविलियन जाएंगे तो बड़े अच्छे टारगेट मिलेंगे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम सिविलियन वहां रहे ताकि गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा जा सके। सिचुएशन बहुत क्रूशियल बनी हुई है। जीजे सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त आईडीएफ ने चौतरफा हमास के लड़ाकों को घेर लिया है, कई ठिकानों को तबाह भी कर दिया गया है। क्या आईडीएफ की मजबूती को देखते हुए किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि हमास अपने घुटने टेक दे आईडीएफ के आगे? जी नहीं, बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आईडीएफ है उसने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर हमारे जो बंधक हैं उसको छोड़े ना छोड़े, हमारा काउंटर ऑफेंसिव नॉन नेगोशिएबल है, हम करेंगे। दूसरी बात आ जाती है हमास की। हमास ये कह रहा है कि हम उस एरिया को नहीं छोड़ेंगे और बहुत से लोग वहाँ पे खड़े हो गए हैं जो घर छोड़ने को रेडी नहीं है। वो क्यों है ऐसे हो रहा? मैं आपको वो समझाना चाहता हूं कि गाजा पट्टी जो है, गाजा पट्टी पहले पैलेस्टीनियन के पास था, मगर इसको क्लेम करता था इजराइल। और उसने इजराइल ने पिछले 10 या 15 साल तो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं कोई 15-20 बार जा चुका हूं यहाँ पे, और वो एक एक करके इनको घर से खाली करवा रहा था। और वो जा रहे थे नॉर्थ गाजा में, जो अभी खाली करने को लिए कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अभी घर छोड़ के आए थे, हमको निकाला था, अब सिचुएशन ये है कि तो हम यहीं मर जाएंगे। अब सिचुएशन ये है कि नॉर्थ से भी मूव करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि जो इसकी डिटर्मिनेशन है, जो इसने नॉन निगोशिएबल रखा है, वो ये रखा है कि मैं इसको खत्म करूंगा। अभी जैसे वहां पे या घुसेंगे अपने काउंटर ऑफेंसिव में और आप 6 घंटे में देखेंगे फुल स्केल वॉर पे चले जाएंगे। वो क्या करना चाहते हैं, वो ये जो उन्होंने उठाए हैं वहां पे कि खाली करो, नहीं खाली कर रहे, अगले ये सिविलियंस कैजुअल्टी बढ़ जाएंगी, एक ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा। ये सवाल है और ये पूरी दुनिया के सामने बड़ा सवाल है, और इसका सोल्यूशन क्या होगा इस वक्त एक बड़ी टेंशन ये भी है।